हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। आप लोगों को उसको दो सेक्शन पर एक्सप्लेन किया। एक टॉपिक है जहां पर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इससे पहले जब मैंने डेरिवेटिव का लेक्चर लिया था, आपको याद होगा हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे। f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, किसी कर्व पर मान लो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है y is equals to, लेट्स से मैं बोलता हूं y is equals to x cube plus 3x square minus 2x। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो बेसिकली आप क्या करते हैं, ये इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूं कर्व के फॉर्म में, तो ये जो कर्व है जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आप एक्चुअली यहाँ पर पाथ पता करते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या पता करते हो? याद है मैंने बताया था ये चीज आप लोगों को डेरिवेटिव के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में 12th डेरिवेटिव जब पढ़ा रहा था तब कि कर्व, अच्छा ठीक है नहीं याद है तो एक बार रिकॉल ही कर लेते। याद मेरे पास अगर डेरिवेटिव, अभी सबको याद है कि डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूलेज लगाकर हम लोग आंसर निकालते। अब डेरिवेटिव को अगर मैं एक्चुअली में समझाऊं तो आपको याद होगा मैंने बताया था डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं। मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन कुछ तो होगी y is equals to समथिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। y is equals to f of x। मान लो कि ये x है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा ये क्या होगा, f of x होगा। और ये मान लेते हैं कि ये जो है h है, इतना दूर क्या है, तो ये क्या होगा x प्लस h ना, और ये x है ये h है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा f of x प्लस। याद आया? इसके कोऑर्डिनेट लिखो तो क्या होगा x प्लस h एंड f of x प्लस, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x कॉमा f of x। जब आप डेरिवेटिव लिखते हो, डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंट, याद है ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है इंस्टेंट। आप बात करते हैं किसी इंस्टेंट, तो भैया मैं बोलता हूं कि अगर मैं ये जो पॉइंट है जिसको सीकेंट बोलते हैं, लेट्स से AB है, क्या बचे लो तो मैं अगर बोलूं कि भैया इस सीकेंट AB का आप क्या निकालो, स्लोप निकालो। क्या निकालो? तो आप कैसे निकालोगे स्लोप ऑफ AB? स्लोप का फॉर्मूला याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही बात है। y2 कितना होगा अपना f of x प्लस h, y1 कितना होगा f of x, x2 कितना है x प्लस h, और x1 कितना है, x1 तो सर x है, ये प्लस x माइनस x, तो क्या आया f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। ये क्या है स्लोप ऑफ AB, और AB क्या है सीकेंट है, AB क्या बच्चों अगर मैं इसको छोटा करते आऊं, इसको क्या करते आऊं, मतलब ये h की वैल्यू अगर मैं कम करते चले जाऊं, इतना कर लूं तो मेरे लिए सीकेंट इतना हो जाएगा, अगर मैं इतना कर दूं तो मेरे लिए सीकेंट इतना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं जैसे जैसे इसको करीब लेते आऊंगा, अगर मैं b को a पे लाके रख दूं, b को a पे, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हां या ना? तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब ये जो स्लोप था f of x plus h minus f of x upon h, तो आप देखिए ये a भी गायब हो जाएगा ना। अरे मैंने b को किस पे ला दिया, a पर, तो बेसिकली इस केस में ये जो मेरा a b सीकेंट था, ये वाले केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा चलो, टेंजेंट में। और आपने देखो लिमिट लगा है ना, इसी को तो बोलते हैं डेरिवेटिव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंट पर आ गए ना, a पर आ गए, किस पर बात कर हम लोग, और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो भैया dy by dx is nothing but what, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? आपको कोई इक्वेशन दी है, आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? अगर मैंने पॉइंट बता दिया तो आप पॉइंट रख दोगे तो आपको मिल जाएगा कि उस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या है। हाँ है ना? अच्छा अगर मेरे पास स्लोप है तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म से। आप लोग को याद होगा लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। याद आया? x1 और y1 क्या होते थे, पॉइंट्स जो क्वेश्चन में दिया रहता था, और m क्या होता था, स्लोप।
मिड पार्ट नहीं होता था, स्लोप होता था। याद आ रहा है कि नहीं? dy by dx is nothing but what? m। m का मतलब क्या होता है? स्लोप। dy by dx भी क्या है? स्लोप है। बट किसका स्लोप है? टेंजेंट। किसका स्लोप है? आपको स्लोप मिल गया, आपके पास पॉइंट है, आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, स्लोप पॉइंट फॉर्म की, और क्या निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकाल सकते हो बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है तो मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल सकता हूँ। किसका स्लोप निकाल सकता हूँ? नॉर्मल। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो। मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा था, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल बोले तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। नॉर्मल बोले तो एंगल कितना होगा? हम लोग ने एक चीज पढ़े थे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? -1। मालूम है? If two lines are perpendicular, then the product of their slope is equals to -1. Similarly, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। उनके स्लोप क्या होते हैं? याद रखना, ये रूल है, इसको याद रखो। If two lines are perpendicular, then product of their slopes is equal to -1। समझ में आ रहा है? तो भैया मेरा ये नॉर्मल है और ये मेरा टेंजेंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे हाँ है ना बच्चे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये किसके बराबर होगा? -1। यही तो मैंने बोला ना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू। तो मेरा यहाँ पर दो लाइन कौन सी थी? एक नॉर्मल थी और एक टेंजेंट थी। तो मैंने बोला कि नॉर्मल का स्लोप इनटू टेंजेंट का स्लोप, ये किसके बराबर है? आपके पास टेंजेंट का स्लोप है तो आप किसका स्लोप निकाल सकते हो? नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट है अपने पास, फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल। क्या निकाल लूंगा? इक्वेशन ऑफ। समझ में आया? अब ये चीज को ना मैंने अभी यहाँ पर शॉर्ट में बताया, क्योंकि मैंने जब डेरिवेटिव, अभी याद आया होगा शायद, जब डेरिवेटिव पढ़ा रहा था तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में दिया था उस समय। अभी फिलहाल खाली रिकॉल करवाने के लिए बताया कि बेसिकली जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या कर रहे हैं? तो हम लोग किसी पॉइंट से जो टेंजेंट पास होने वाला है उसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते। समझ में आ रहा? डेरिवेटिव निकालने मतलब क्या निकाल रहे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल। क्या निकाल रहे बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? और अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूले से। अगर आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? स्लोप पॉइंट फॉर्म से। समझ में आया? इसको लिख लो तो हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर। क्या बता मैंने? इससे भी डिवाइड है। पहला हिस्सा जहां पर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं। सेकेंड हिस्से में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज जब वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है मैक्सिमा और मिनिमा, और फिर फोर्थ है इकोनॉमिक्स, उसका जो एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले 4.1। पहला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तीनों प्रॉब्लम सेम है। मैं तीसरा वाला सम ले रहा हूं क्योंकि उसके अंदर x2 y2 और xy सारी चीजें इंक्लूड हो गई है। तो ध्यान से देखो क्या दिया है चलो, x2 प्लस, तीनों एक ही तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू 3, पॉइंट क्या दिया है? 1,1। तो भैया हम लोग को पता है कि पहले तो पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, तभी तो स्लोप से हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे ना। तो पहला काम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव पुराना जब हम लोगों ने पढ़े तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बच्चे लोग? x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y बाय x से डिफरेंशिएट करें ना। ये xy मल्टीप्लिकेशन में तो इसलिए u भी लगेगा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ x इज 3 का कितना? 0। सही बात है। अब जहां जहां dy by dx उसमें से कॉमन ले लो, बाकी सबको उठा के प्लस 2x इधर आएगा तो
प्लस वाई इधर आएगा तो इन दोनों में से dy बाई dx क्या बचेगा बच्चे लोग? 2y प्लस x। सही है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस y और इसको उठा के नीचे लिख दो तो 2y प्लस x dy बाई 4 मार्क का सम है, ध्यान से देखो। हाँ लेंथी हो जाता है क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ये नॉर्मल के लिए भी करना है और टेंजेंट के लिए। क्लियर है? dy बाई dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है बच्चे लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? m से भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। क्लियर? अब मेरे पास पॉइंट दिया है ना 1,1, तो मैं x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह पर तो dy बाई dx एट 1, क्या होगा? माइनस 2 1 जा 2, y की जगह पर 1, ऐसे 2 1 जा 2, x की जगह पर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 मिल गया स्लोप। मिल गया स्लोप। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालते हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी याद है मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए? फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। ये अपना x1 है, ये अपना व्हाट इज y1 1, m कितना आया माइनस, स्लोप कितना है x माइनस x1। सही है। सिंपलीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x माइनस माइनस प्लस। सही है ना? माइनस x इधर आया तो प्लस y माइनस 1, प्लस 1 इधर आया तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन किसकी? टेंजेंट। सही बात है, ये काम हो गया। अब नॉर्मल की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है? -1 के ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट को नीचे लेकर आते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा बच्चे लोग? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा मैं इसको m1 से डिनोट करता हूँ। किससे? m ले चुके हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? -1, माइनस से माइनस, तो अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिल गया? 1। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या होगा बोलो जल्दी से? सेम फॉर्मूला सर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। सही है। y1 कितना है? 1, m कितना है? 1, x1 भी, इसको m1 लिख रहा हूँ क्योंकि हमने m1 माने ना। x माइनस x1 भी कितना है? तो x माइनस 1 और यहाँ पर y माइनस प्लस y इधर आया तो -1 इधर आया तो इक्वल टू -1 प्लस 1 तो x माइनस y कितना हो गया? 0। इजी? हिंदी है ना? चलो बंद करो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने भी आपको बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब उनके स्लोप इक्वल है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है मतलब उनका स्लोप प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप किसके बराबर होगा? तो सेकंड और थर्ड देखो, मैं ट्विस्ट बता दूंगा थर्ड वाले में, सेकंड सॉल्व कर रहा हूं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। सेम क्वेश्चन है, टेंजेंट का निकालना है इक्वेशन और नॉर्मल का निकालना है। अपने को कर्व की इक्वेशन है, क्या दिया बच्चे लोग? y = x² + 5। ठीक है। बोला मैं टेंजेंट बोल रहा है पैरेलल है एक लाइन से। जैसे मान लो ये कर्व, एग्जांपल दे रहा हूं, ये मान लो ये कर्व है बच्चे लोग, तो बोल रहा है कि इसका जो टेंजेंट होगा वो किसी लाइन से पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन अपने को दिया है 4x - y + 1 = 0। अब ये क्यों दिया है इस बात को समझो। ये लाइन इस टेंजेंट से पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप क्या है? मैं पहले यहाँ से डेरिवेटिव से स्लोप निकालता हूँ, उसका आंसर x के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा? फिर मैं यहाँ से इसका स्लोप निकालूंगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी dy/dx। समझ में आ रहा? ध्यान से देखो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? चलो dy/dx x² का कितना? 5 तो 0 आसान की बात। एक मिनट
dy बाय dx कितना आया 2x। अपना जो ये टेंजेंट का स्लोप है, बोला है कि ये टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल, कैसे निकालेंगे हम लोग, इस लाइन को कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको याद हो अपने पास एक इक्वेशन थी लाइन की, y = mx + c। लाइन की इक्वेशन थी y = mx + c, और इस इक्वेशन में m को हम लोग बोलते थे स्लोप और c को बोलते थे y इंटरसेप्ट। 10वीं में पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, नहीं पढ़े तो अलग बात है। तो ये फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में इस लाइन को क्या करेंगे, क्या हो रहा है, गिवन लाइन। क्या दिया गिवन लाइन, देखो बच्चों, 4x - y + 1 = 0। मुझे y एक जगह चाहिए ना, -y को उठा के इधर ले आओ, तो 4x + y किसके बराबर, 4x + 1 किसके बराबर होगा, y। सही है। अब कंपेयर करो, y = mx + c। अरे हाँ है ना, कंपेयर करते हैं, y = mx + c। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, सही बात है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, गिवन लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। गिवन लाइन किससे पैरेलल है, that means their slopes are Equal. तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, 2 के बराबर ना, सॉरी 4 के बराबर होगा, हाँ या ना। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट था क्या, dy बाय dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy बाय dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, चलो dy बाय dx। ये इसकी यहाँ पर मैं कितना रख सकता हूँ, अरे हाँ है ना, मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 = 2x, 2 1 2, x की वैल्यू कितनी आई, देखो पॉइंट नहीं दिया है ना, इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ही चाहिए, और तो आपको स्लोप तो मिल गया बट आपके पास पॉइंट, इसीलिए हमने यहाँ पे पुट करके किसकी वैल्यू निकाले, x मिल गया। इसमें रखना, कर्व क्या चाहिए ना, लाइन में मत रख देना, किसमें रखेंगे, इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, y। क्या मिल जाएगा, मेरे पास x है, मेरे पास y है, मेरे पास स्लोप है, तो इक्वेशन निकाल लूंगा ना। तो पहले तो हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। याद रखना कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, लाइन की इक्वेशन में नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग कुछ भी करके आते हैं एग्जाम में। y = x² + 5, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 + 5 कितना हो गया, मतलब x, y कितना हो गया बच्चों 2, अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बाकी सब कॉमन है, पीछे के जैसा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y - y1 = mx - व्हाट इज y1 बच्चा लोग 9, m कितना है, स्लोप कितना है 4, x - x1 व्हाट इज x1 2, तो y - 9 4x 4 2 8, ये +y इधर और -9 इधर, तो कितना आ जाएगा, +y इधर आएगा तो -y, -8 पहले से था, -9 इधर आया तो +9, तो 4x - y -8 + 9 सही है, हाँ है ना। मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, अरे बोलो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, इसको हम लोग m1 मानते हैं, क्या मानते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप बच्चा पॉइंटिंग। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होगा, सेम फॉर्मूला, y - y1 = m1 x - x। व्हाट इज m1, -1/4, x1 कितना है 2 और y1 कितना है 9, सही है ना। ये 4 को इधर फेंक दो, और यहाँ पर क्या होगा, -1 × x माइनस माइनस प्लस, सही है ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4y 9 4 36 -x प्लस इधर आया +2 इधर आया, तो कितना हो गया, x + 4y -8 = 0। सिंधी सेम है ना, खाली ये चीज याद रखना। अच्छा अगर इसी की जगह परपेंडिकुलर दे देता,
क्या दे देता परपेंडिकुलर कि अपना जो टेंजेंट है वो किसी दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन देता। तो बहुत आसान है सर, हम लोग लाइन का स्लोप निकालते हैं, फिर क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1। तो वहां से क्या मिलता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक बार टेंजेंट मिल गया, फिर यहाँ रखते तो पॉइंट मिल जाता और फिर बाकी का गेम। समझ में आया? लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ा आसान है, इसके अंदर दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि चेक करने को होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा आता है कि अपने को पूछता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, पता करो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। दो क्वेश्चन समझ में आए। अब पहला सवाल ये आता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको अगर फंक्शन दिया हुआ है आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। क्या निकालिए? अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है ना, मतलब वो इंक्रीजिंग है, और अगर वो नेगेटिव है मतलब वो समझ में आया? सिंपल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, डेरिवेटिव निकालो, प्लस में आया तो माइनस में आया तो क्लियर। दूसरा, फंक्शन बोल देगा इंक्रीजिंग है, तो आपको क्या बोलेगा, चेक करो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कभी कभी, या तो डायरेक्टली मिल जाता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो फैक्टर निकालने का। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को 11th में ये गेम सिखाया था, ऐसा -इंफिनिटी +इंफिनिटी, फिर जो रेंज दिया रहता था, फिर चेक करते थे कहां से कहां प्लस आ रहा है, कहां से कहां माइनस। तो अपने को इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव ना, हम लोग चेक करेंगे कि कौन से जोन में वो प्लस आ रहा है, कौन से जोन में वो लेट्स से मैं बोलता हूं यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस आया, यहां पर प्लस आया, मतलब लेट्स से ये 2 था और ये 5, तो 2 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा और 5 से बड़ा होगा तो अरे पॉजिटिव लिखो ना भैया, क्या होगा वो। तो हम लोग बोलेंगे कि उसने पूछा ना कहां से कहां तक पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे भैया 2 से छोटा होगा तो ऐसा लिखेगा -इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। यूनियन क्यों जोड़ रहा हूं इसको और इसको, तो इसके बीच में वो क्या होगा, प्लस होगा। अगर डिक्रीजिंग पूछता तो मैं क्या बोलता, x की वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच में। अरे समझा कि नहीं? हाँ। अभी एग्जांपल लूंगा, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा है, हालांकि ये चीज पढ़ाया भी था, पता नहीं याद है कि नहीं। मेरी गलती है, 11वीं में चैप्टर तो था ना, पढ़ना चाहिए था। वो मैं फिश टैंक ला के रखा था रिफ्लेक्शन पढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा वो पानी बचा है, कूद के मरो उसमें। चले यहाँ देखो, क्या ध्यान, क्या बोला, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको बस चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहला फंक्शन देखो बच्चों, f of x is equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16। सही है, h belongs to real। डेरिवेटिव निकालते हैं, f dash of x क्या होगा बच्चा लोग, सर 3x square, ये x square का 2x और 12x का 12, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, x square, यहाँ से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4x, यहाँ से 3 गया तो कितना बचेगा, 4। सही बात है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x minus 2 the whole square। चेक कर लो, a square minus 2ab, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर। अब आप देखो x की कोई भी वैल्यू रखो, आप x की स्क्वायर है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस। यहाँ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, f of x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन क्योंकि पॉजिटिव है, देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग। f of x क्या होगा बच्चा लोग, समझ में आया? चिंदी इजी है ना, हो गया। अरे यही तो पूछा था ना, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 0 ही रहेगा ना। नेगेटिव में जाएगा किसी भी जिंदगी में, कोई भी हाल में नेगेटिव में जाता तो मैं क्या बोलता, मगर वो नेगेटिव में जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा। तीसरा वाला देखो क्या बोला है, f of x की वैल्यू 7/x minus 3 दे दी, डेरिवेटिव निकालते हैं, f dash of x
7 कोएफिशिएंट है, एज इट इज पढ़ा गया। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x, माइनस 3 कांस्टेंट है उसका, माइनस 7 अपॉन। अब आप चेक कर लो, मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं ये हमेशा माइनस में रहेगा ना, अरे ये माइनस बदलने वाला नहीं है, मतलब आंसर हमेशा किस में आने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x f of x is negative, f of x is Negative. therefore function is decreasing, क्या बोलेंगे इसको। अब इसमें एक चीज है जो आपके बुक में नहीं है, बस बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही हो, और जरूरी भी नहीं कि फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो सकता है कोई फंक्शन बढ़े और फिर घटे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन वाला ग्राफ याद करो, ऐसा बनाया था ना, तो ये बढ़ भी रहा कम भी हो रहा है, दोनों टाइप है। अगर कोई फंक्शन सिर्फ बढ़ता है, सिर्फ फंक्शन बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मोनोटोनिकली वो बढ़ रहा है। मोनोटोनस मतलब सिर्फ बढ़ रहा है, या सिर्फ डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिकली वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मगर कुछ फंक्शन होते हैं जो बढ़ते भी और कम भी होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब सिर्फ बढ़ेगा या तो सिर्फ घटेगा। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं है, क्योंकि ये बढ़ भी रहा है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ये घट भी रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ है ना बच्चा लोग? बुक में दिया नहीं है, बस एक ओवरव्यू दे रहा था, नहीं वो एग्जाम में उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप। सेकंड थिंग, क्वेश्चन 2, अब पूरा x की वैल्यू निकाल। अब क्या पूरा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको पहला केस दिया है f of x is equals to इंक्रीजिंग बोल रहा है ना बच्चे लोग, इंक्रीजिंग बोल रहा मतलब f dash of x की वैल्यू क्या है, 0 से बढ़, ये याद f of x is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1। तो हम लोग क्या निकालते हैं, f dash of x निकाल देते हैं, f dash of x 2x cube का कितना 3x, 15x square का कितना 36, सही है ना, तो 3 2 6x square minus 30x plus, चाहो तो 6 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा x square minus 5x plus, ये क्या आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, since function is increasing, since function is, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि f dash of x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, सही बात है भैया। f dash of x आया कितना 6x square minus 5x plus 6, सही है ना। अगर मैं 6 को नीचे लेकर आऊं 0/6 0, तो क्या बचा x square minus 5x plus 6 ग्रेटर देन, ये क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 का फैक्टर से -5 -2 -3 माइनस माइनस -2 -3, डायरेक्टली लिख दूं क्या, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से जो मैं अभी वहां पर बता रहा था, दो वैल्यू मिली, एक x की वैल्यू 2 है, -2 इधर आएगा तो +2, ऐसे -3 इधर आएगा तो इक्वल टू रहता तो आंसर डायरेक्टली लिखते 2 और 3, बट इक्वल टू ग्रेटर देन है ना, तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा। तो ये हम लोग बनाएंगे अपना सिस्टम, ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये एक वैल्यू आई 2 एक वैल्यू आई, अरे पहले 2 आएगा बाद में ही 3 आएगा, बच्चे 3 इधर लिखते 2 इधर लिखते, नंबर लाइन है ना वो, तो नंबर लाइन में पहले 2 आता है बाद में, ठीक है। अब देखो चेक करना है कि कहां से कहां वो पॉजिटिव है, कहां से कहां वो 3 इससे बने 1 2 3, चेक करते हैं। चेक कैसे करने का, इनके बीच में कोई एक नंबर ले लो, उसको यहाँ पर रखो, देखो वो 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से, 2 से कोई छोटा नंबर लेते 1 ले लेते, 1 - 2 -1 -3 माइनस न प्लस आ, अरे हाँ है ना, अच्छा। अब मैं एक नंबर 2 और 3 के बीच में ले 2.5 ले लेता हूँ, 2.5 -2 0.5 2.5 -3 -0.5 प्लस माइनस, अरे सही ना भाई, अरे 2.5 - 2 0.5 2.5 -3 -0.5, छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव आता है। 3 से बड़ा कोई नंबर 4 ले लेते, 4 - 2 2 4 - 3 1 प्लस प्लस, मिल गया आंसर। मतलब सर 2 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा,
और 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव। तब हम क्या बोलेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। इसके बीच में मेरा फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव। उसने पूछा था ना x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। अगर मान लो डिक्रीजिंग बोलता, पूरा गेम यही करता, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन की साइन लगाता, डिक्रीजिंग के लिए और चेक करता नेगेटिव का होता, नेगेटिव का आ रहा है 2 से, तो मैं बोलता कि x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी और 3 से, अरे समझा कि नहीं क्या बेटा, पक्का कोई दिक्कत, झूठ तो नहीं बोल रहे, खाओ मां कसम, समझ गया ना। लेस देन 0 लगाता, फिर चेक करता नेगेटिव का है, नेगेटिव कहां पर है, यहाँ पर 2 से 3 के, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी 3 से छोटी। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो भी बता ध्यान से, ये आसान है मगर अब देखो ये वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, ये दो ही शर्त पर हो सकती है, या तो ये दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव। सही बात है ना, मतलब कि x माइनस 2 भी किसमें है नेगेटिव में है, मतलब लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब क्या है, और x माइनस 3 भी क्या हो लेस देन 0। अरे हाँ है ना बच्चे, यही दो केस होगा, नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना, तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों, तो पहले दोनों नेगेटिव का केस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से -2 उठा के इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा +2, और यहाँ से लेकर आऊंगा प्लस, सही है ना भैया, कोई दिक्कत। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। मतलब वो 3 से छोटी है, अरे हाँ है ना, इन दोनों में से करेक्ट कंडीशन कौन सी अच्छी, मैं अगर बोलता हूँ x की वैल्यू 3 से छोटी है तो जरूरी है क्या वो 2 से भी छोटी हो, अरे आप समझ रहे कि नहीं, बट अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 2 से छोटी है मतलब वो 3 से छोटी, समझे कि नहीं, तो यहाँ से इन दोनों में से कौन सी कंडीशन मैंने सेलेक्ट किया, x की वैल्यू 2 से छोटी, कहां तक के माइनस इंफिनिटी, कहां तक के, तो एक कंडीशन मिल गई माइनस इंफिनिटी से 2। अब दूसरा केस लेते, अरे ये दोनों नेगेटिव लिया था ना, हो भी सकता है ये दोनों पॉजिटिव भी हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे मतलब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं x माइनस 2 भी 0 से बड़ा होगा और x माइनस 3 भी 0 से बड़ा, तो यहाँ -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, अरे हाँ है ना। अगर मैं बोल दूं x की वैल्यू 3 से बड़ी है मतलब वो 2 से बड़ी है, अरे हाँ है ना, तो मेरे लिए कंडीशन क्या होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी है मतलब कहां तक है इंफिनिटी, आया वही चीज 2 से लेके माइनस इंफिनिटी और 3 से लेके प्लस इंफिनिटी, यही है ना। आपको ये आसान लगता है इससे करो, ये आसान लगता है इससे करो, आपकी मर्जी, लिखो देखिए बस। अब आपको बोला कि फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, तो मैं इसमें तीसरा वाला ले लेता हूं, देखो क्या दिया है, बोला है कि f ऑफ x की वैल्यू 2x³ माइनस 15x² माइनस 84x माइनस 7, ये दिया फंक्शन बोल रहा है डिक्रीजिंग है, मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से क्या होगी छोटी, तो पहले तो f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, तो 2x³ का कितना होगा 3x², 15x² का कितना होगा 2x, 84 कितना आ जाएगा 6x² माइनस 30x माइनस 84, 6 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x² माइनस 5x माइनस 40, सही बात है ना, चलो है ना, ये अपना क्या आया f डैश ऑफ x, सिंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग हम लोग क्या बोलेंगे f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से क्या होगी, f डैश ऑफ x कितना आया 6x² माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0, 6 नीचे आ जाएगा, तो x² माइनस 5x माइनस 14 इज लेस देन 0, वेक्टर निकालते हैं, माइनस 14 का वेक्टर 5, 7 2 सा ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 2 बराबर है ना, x² प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14 लेस देन 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x माइनस लेस देन 0, फिर से वही गेम चेक कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7, प्लस 2 इधर आएगा तो सही है ना, चेक करते हैं कहां से कहां प्लस है कहां से कहां, -3 से कोई छोटा नंबर लेके देखते हैं, -3, अरे -1 इधर आ जाएगा भैया,
-3 लेना है। बच्चे लोग गड़बड़ी में ये करते हैं, 1 तो छोटा बट वो माइनस में चल रहा है, याद रखो। तो -3 लेते हैं, -3 + 2 -3 -3 - 7 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं चाहिए ना अपने को, नेगेटिव। -2 से 7 के बीच में कोई नंबर ले लेते, 1 ले लेते हैं। 1 + 2 3, 1 - 7 प्लस माइनस ये सही। और तीसरा 7 से बड़ा कोई नंबर 8 + 2 10, 8 - 7 1 प्लस सही है ना बच्चों। तो अपने को नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव कहां से कहां पर है, -2 से 7। हम लोग क्या बोलेंगे, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और 7 से यही पूछा था ना, x की कितनी वैल्यू, -2 से बड़ी 7 से। चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा वाला जो ट्रिक बताया, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक पर है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा में जैसे हम लोगों ने ये कर्व बनाए थे अभी, तो आप देखो हम लोगों ने वहां पर देखे थे ना कि उसकी कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू होगी और एक नीचे भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगी। तो जो उसकी सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसको मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमा। तो लोग क्वेश्चन में कभी-कभी पूछता है कि चेक करो कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। कभी-कभी बोलता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है ये भी पता करना। तो ये कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से। मैं इसकी पहले आपको ना स्टेप्स बता देता हूँ, कॉमन चीज है, बार-बार यही करना है, तो इसको ध्यान से देखो सब। मैक्सिमा या मिनिमा प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम। आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, फिर आप निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। आप क्या निकालेंगे, सेकंड। फिर आपको करना क्या है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और वहां से निकालेंगे x की वैल्यू। क्या निकालेंगे, पुट f(x) = 0। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। ये जो x की वैल्यू मिली है ये उठाकर आप रखोगे किसमें, f'। अब ध्यान से सुनना, मैंने 2 बार डेरिवेटिव कर चुका हूं तो इसीलिए उल्टा चलेंगे। जैसे पहली बार डेरिवेटिव निकाले थे तो पॉजिटिव आ रहा था तो क्या था, इंक्रीजिंग, और नेगेटिव था तो, बट इस बार मैंने सेकंड डेरिवेटिव में बात है तो इस बार उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आया, इसमें आंसर क्या आया, x की वैल्यू रखने पर आंसर क्या आ गया, मतलब बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नहीं मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमम। क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम। ध्यान से सुनना, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। पता चल गया मैक्सिमा और मिनिमम। अब अगर आपको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो भाई ये जो x मिला है आपने ये तो पता कर लिया मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये उठा के x इसमें रखो फंक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछा है। समझ में आया, सिंपल। पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, उसको उठा के किस पर रख दो, f'(x). नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। क्लियर, इजी है, बस यही गेम करनी है। चलिए यहाँ देखो, पहला प्रॉब्लम ले लो ध्यान से। इसके पीछे का कांसेप्ट है बट आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं दिया, इसके लिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। अभी मुझे ग्राफ वगैरह थोड़ा बताना पड़ेगा तो तुम लोग बोलेंगे नहीं सर ये ठीक था, तो इसके लिए ठीक है ना, तो समझ में आ गया। अभी मैं उसमें कंसेप्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को साइंस वालों को जैसा डिटेल में दिया हुआ नहीं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन है, बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बताना नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं इसमें सेकंड वाला लेता हूं बच्चे। f(x) क्या दिया है, x, ठीक है। नंबर वाला तो बहुत सारा गेम खेल चुके हैं, तो अपना काम क्या है, पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। u भी लगाना पड़ेगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ log x इज, देखो सब जगह डेरिवेटिव का ही काम है। log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये x से ये x क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस ये क्या है बच्चे लोग, f' ऑफ x। अब निकालते हैं f डबल डैश ऑफ x, क्या होगा, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, तो f डबल डैश ऑफ x कितना आया, 1 अपॉन x। तीसरा स्टेप क्या होता है ना, f डैश ऑफ x को 0 पुट कर देते, तो पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। व्हाट इज f डैश ऑफ x, 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0।
मुझे x चाहिए ना, हाँ। तो अब देखो मैं पहले +1 को उठा के इधर ले आऊं, क्या होगा -1। अब मैं log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ रहा हूं, नहीं याद आ रहा है? हम लोग ये ऐसा पढ़े थे log a to the base b, अगर लेट से x होता है तो हम लोग जब इसको b को इधर लेकर आते थे तो b के पावर में x हो जाता था और ये क्या हो जाता था a, याद आया? एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम, लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल, तो उल्टा कर देगा, ये दिया हुआ ये फॉर्म में लाना है। तो जो भी बेस में, अभी बेस में कुछ नहीं मतलब e है ना, तो ये इधर पर आएगा तो e -1 उसके पावर और ये x, याद आया? 11 में पढ़े थे। ये ऊपर -1 है ना पावर, नीचे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/, x की वैल्यू कितनी हो गई, e याद है ना कांस्टेंट होता है 2.713 के आसपास उसका नंबर होता है, ठीक है। x मिल गया, अब ये x उठा के कहां रखेंगे, f डबल डैश ऑफ x कहां रखेंगे, तो पुट x is equals to 1/e in f double dash of x, what is f double dash of x, तो यहाँ पर x की का मैं क्या रखूंगा बच्चों, 1/e, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, e मतलब पॉजिटिव, e का मतलब क्या है, मैं क्या बोलूंगा, since f double dash of x is positive, therefore function is minimum, function is minimum। अब अपने को चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मैंने क्या बताया था, मिनिमम वैल्यू के लिए x को उठा के किस में रख देने का, फंक्शन, तो भैया फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x is equals to 1/e in f of x, सही है बच्चा लोग? अपना f of x क्या है, x log x, मैं यहाँ पर x की क्या रखूंगा 1/e, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सही है ना, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये e का पावर 1 है, ऊपर आएगा तो -1, सही है ना। लॉ की प्रॉपर्टी थी, कोई चीज पावर पे होती तो कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन, तो -1 इधर ले लेता, -1 into 1 -, e तो पहले से नीचे, क्या बचेगा log e to the base e, कितना होता है, बताया था ना, log जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो और उसका बेस अगर सेम हो तो उसका आंसर कितना आता है, तो log e to the base e कितना हो गया, तो बचेगा क्या -1/, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, समझा। अगर मान लो ये नेगेटिव में आता, एक इसमें आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन इज पॉजिटिव, नेगेटिव में आता तो फंक्शन क्या होता, मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, वही x की वैल्यू उठा के कहां पर रखते हैं, x log x में जो भी उसका आंसर आता हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसकी मैक्सिमम है। अरे समझा कि नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम के लिए, मैं क्या समझा रहा था, ये तो मिनिमम निकाल लिया आपने, मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव में आता तो कंडीशन अप्लाई, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो, x निकालो, डबल डेरिवेटिव में रखो, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करने का, x को उठा के फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैमरामैन जानना होगा, डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट such that their product is max, 20 को 2 पार्ट में तोड़ना है कुछ इस तरीके से कि उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब देखो 20 को मैं तोड़ सकता हूँ 19 और 1 में, 18 और 2 में, 17 और 3 में, बट आपको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर, वो दो नंबर जो टूटकर मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, आंसर मैक्सिमम आए, मैक्सिमम आए। तो ध्यान से देखो, मैं क्या बोलता हूँ, लेट वन नंबर बी x, एक नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, तो अनदर वन क्या होगा, हाँ बच्चे लोग यही करते हैं, अनदर वन होगा 20 माइनस x। अरे भैया टोटल 20 है ना, अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, समझ में आ रहा है। अब उसने क्या बोला, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट ना, तो ये हो गया x into 20 अब समझा, बन गया फंक्शन। अब हम लोग मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, मतलब f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, ठीक है।
तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 20x माइनस x, ये क्या हो गया f। डिफरेंशिएट करते हैं f डैश ऑफ x क्या होगा 20 माइनस 2x, f डबल डैश ऑफ x निकाल लो 20 का 0 माइनस 2x का, इस बार देखो डायरेक्टली भी या माइनस, तो क्या बोलेंगे सिंस f डबल डैश ऑफ x इज नेगेटिव फंक्शन इज सही है। अब हम लोग क्या करेंगे x चाहिए ना अपने को, f डैश ऑफ x को 0 पुट करते हैं, f डैश ऑफ x क्या है 20x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही बात है बच्चा, अरे f डैश ऑफ 20 माइनस 2x इधर आया तो 2 1 2 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर x 10 है तो अनदर वन क्या होगा, वो भी 10 ही होगा, अनदर नंबर वो क्या होगा 20 माइनस x दैट इज 20 माइनस 10 व्हिच इज 10। आप देख लो 20 को अगर आप 10 और 10 में तोड़ते हो 10 10 जा 100, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। इसके अलावा आप कोई भी दो नंबर देख लो, आपको इससे बड़ा नंबर नहीं मिला। जैसे आप 9 और 11 ले लो, 11 9 जा 9, आप 12 और 8 ले लो 96, 100 से बड़ा नंबर मिलने वाला समझ में आया कि नहीं भैया, कोई दिक्कत ठीक है। तीसरा देखो, लिख लो उसको, बोला अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, उस वायर को अपने बेंड करके क्या बना दिए रेक्टेंगल बना दिए। बोला फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, उसका एरिया क्या है मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अपना फंक्शन क्या होगा एरिया, बट पहले अपने को एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। देखो उसने क्या बोला वायर को बेंड करके आपने रेक्टेंगल बनाया, मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर। अरे हाँ यार देखो यार, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ, सही है ना। अरे भैया इसी लेंथ को फोल्ड करके आपने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड वो किसके बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हाँ है ना, तो चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट हाँ देखो ना स्क्रीनशॉट खाली देखा, मैं क्या बोलता हूँ लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर दिया कितना बच्चों 36, ये 2 को नीचे लेकर आते 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा x प्लस y, 2 1 जा 2 18, तो x प्लस y कितना हो गया, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रखता हूँ 18 माइनस x, बताऊंगा अभी क्यों ऐसा करते। अब बात करते हैं किसकी एरिया की, एरिया को मैक्सिमाइज करने बोला है ना, तो फंक्शन क्या होगा अपना लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, हम लोग को तो एक ही चाहिए ना, इसीलिए हमने y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल के रखे, तो y की जगह हम लोग क्या रख देंगे 18 माइनस। अब समझ में क्यों ये काम किए थे, ये रिलेशन ऐसा कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम में देगा, क्योंकि दो वेरिएबल को रख के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट दिक्कत बढ़ जाएगी अपनी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 18x माइनस x, ये मिला फंक्शन। अब वापस से पूरा गेम बन गया ना फंक्शन, f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, क्या होगा f डैश ऑफ x 18 माइनस f डबल डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, क्या होगा माइनस, नेगेटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहां चल रहा है भाई, फंक्शन इज मैक्सिमा। अब हम लोग f डैश ऑफ x को क्या पुट करेंगे 0, मतलब 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 18 इज इक्वल्स टू 2x, 2 x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर x 9 है तो y कितना होगा 18 माइनस x दैट इज 18 माइनस, तो कितना आ गया, उसने पूछा था ना, दो वैल्यू नहीं पूछा था डायमेंशन, तो उसका लेंथ कितना है 9 और ब्रेड्थ भी कितना है 9, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में लिखिए, यूनिट दिया है ना उसकी, इजी। लास्ट वाला देखो, अभी ये बना के छोड़ दूंगा आप लोग सॉल्व,
बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज रुपीस। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना? x square plus 60 x square plus 60x plus 50 and the price is rupees 180 minus x per unit। एक यूनिट का प्राइस कितना है? 180 minus x। तो मैं टोटल प्राइस कैसे निकालूंगा? x into 180 minus x। टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे? एक यूनिट का प्राइस 180 माइनस x है। लेट नंबर ऑफ यूनिट बी x। लेट नंबर ऑफ यूनिट बी x। एक यूनिट का 180 माइनस x है ना, तो x यूनिट का कितना होगा? x into 180 माइनस x मल्टीप्लाई कर देते तो 180x माइनस x। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट यूनिट, कितनी यूनिट मतलब कितना x होगा कि प्रॉफिट क्या हो जाए, मतलब मेरा फंक्शन क्या बनेगा? प्रॉफिट। अरे हाँ है ना, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अरे ये टोटल प्राइस है ना बेचने वाला, और ये कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। ये कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस। टोटल है ना ये, तो सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं? माइनस। अरे हाँ है ना, हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। क्या निकालते हैं बच्चे लोग? वो क्या होगा? टोटल प्राइस माइनस टोटल प्राइस बोले तो सेलिंग प्राइस ना, याद रखना, माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। ये कितना है? 180x माइनस x स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट कितना है? x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। सही है ना? है ना? हाँ। इसको बाहर निकालता हूँ, 180 माइनस x स्क्वायर, ये बाहर आया माइनस x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50, माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 180, कुछ और कैंसिल है, माइनस 60x 180 माइनस 50 130। ये मेरा प्रॉफिट है, हाँ है ना, और प्रॉफिट ही मेरा फंक्शन है। तो f ऑफ x मिल गया फंक्शन अपने को। कॉस्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा? माइनस 2 into 2x और ये माइनस 60, मतलब माइनस 4x माइनस। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस आ रहा है, माइनस मतलब क्या है? मैक्सिमम। फिर इसको 0 पुट करो, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x। सेम सारे प्रॉब्लम एक जैसे लिख लो। ये गड़बड़ कर, ये 180x है ना, मैंने यहाँ 180 लिखा था, तो ये 180x है, तो 180x माइनस 60x कितना हो जाएगा? प्लस 120x, और ये कितना रहेगा? माइनस 50 ही है। समझ में आ रहा है? इसको रीचेंज करना, तो अपना फंक्शन कितना हो गया? माइनस 2x स्क्वायर 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120x माइनस, अब आप f डैश ऑफ x निकालो, कितना होगा? माइनस 2x स्क्वायर का 2x और 120x का कितना रहेगा? 120। ऐसे आप क्या निकाल लो? f डबल डैश, तो माइनस 4 हो जाएगा ना, 120 कांस्टेंट है ये 0। आंसर वही आया, बट यहाँ पर देखो अब चेंज हो जाएगा जब आप f डैश ऑफ x को 0 पुट करोगे तो, ठीक है।